तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, काउंट द सब एरे गिवन एन एरे एन पॉजिटिव इंटीजर ए एन तक। द वैल्यू ऑफ ईच कंटिन्यूस सब एरे गिवन बाय एरे इज द मैक्सिमम एलिमेंट प्रेजेंट इन द सब एरे। वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हर सब एरे में क्या मैक्सिमम एलिमेंट प्रेजेंट है। टास्क टू रिटर्न द नंबर ऑफ सब एरे हैविंग वैल्यू। अब वो जो वैल्यू आ रहा है कितने सब एरे हैं जिसमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के हो। ठीक है, तो इसके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि कितने पॉसिबल, जैसे मैं एक सब एरे ये सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें क्या आएगा 2 3 एंड 4। अब वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो मैक्सिमम क्या है 4। अब हमें चेक करना है कि क्या ये के से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है कि नहीं। स्ट्रिक्टली का क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन होना चाहिए एक तरह से। तो 1 से ग्रेटर है 4, हाँ है, तो ये एक सब एरे पॉसिबल है। यस, तो एक सब एरे ये हो गया। ऐसे ही कितने पॉसिबल टोटल सब एरे हैं, बहुत सारे हो सकते हैं ना ऐसे। तो कितने टोटल नंबर ऑफ सब एरे हैं वो हमें रिटर्न करके देना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं ये सब एरे भी सिलेक्ट करूँ, देखो 3,4, तो इस केस में मैक्सिमम क्या आएगा 4, जो कि ग्रेटर है के से। यस, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है ग्रेटर, यानी 1 से ग्रेटर, हाँ है, तो ये भी एक पॉसिबल है। तो ऐसे कितने टोटल पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा कि नॉर्मल सब कि सारे सब एरे निकाल लेंगे और उसमें हम चेक कर लेंगे कि मैक्सिमम एलिमेंट इससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करते थे, एक पॉइंटर लेते थे आई यहाँ से, और फिर यहाँ से सारे एलिमेंट सेलेक्ट करते थे, एक दूसरा लेकर के जे। तो एक 1 आ गया, एक 1,2 आ गया, 1 2 3, 1 2 3 एंड 4। फिर आई इस पोजीशन पे आ गया तो 2 इससे बनेगा, फिर 2,3, 2 3 एंड 4। फिर आई नेक्स्ट पोजीशन पे गया तो 3 3,4 और ये 4 आ गया। तो ये सारे टोटल सब एरेस आ गए। अब इसमें देख लेते हैं, देखो इस सब एरे का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सिर्फ 1 है, एक ही एलिमेंट है और 1 मैक्स है। क्या वो 1 से ग्रेटर है, नहीं, तो ये सब एरे नहीं है हमारा पार्ट। इस सब एरे का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2, क्या वो ग्रेटर देन है के से, हाँ है भैया, तो ये हमारा आंसर है, सब एरे है। क्या इसमें ग्रेटर देन, हाँ, इसमें भी देखो 4 है, ग्रेटर है, 2 ग्रेटर ग्रेटर, ये सब में आ जाएगा ग्रेटर। तो एक नहीं है, उसके अलावा कितने हैं, देखो 3 3 6 3 9, तो इसका आंसर क्या आ गया 9। तो ये हो गया ब्रूट फोर्स। ठीक है, 2 फॉर लूप लाए, तो इसका आप कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका कोड है, एक लॉन्ग लॉन्ग लिया, आंसर इनिशियली 0 है, एक फॉर लूप चलाया और देखो एक मैक्स ले लिया जो कि इनिशियली इंट मीन है, और फिर ये सारे सवेरे के लिए दूसरा लूप चलाया जो कि जे से स्टार्ट, और जो भी नया एलिमेंट आया उससे मैक्स कैलकुलेट किया। अगर वो हमारा मैक्स ग्रेटर देन हुआ आंसर से, के से, तो आंसर को प्लस प्लस किया। देखो क्या कर रहे हैं इसमें, जैसे इनिशियली देखो मैक्स क्या होगा 1 होगा, फिर मैक्स अपडेट होकर के इस केस के लिए क्या हो जाएगा 2, मैक्स क्या हो जाएगा 3, मैक्स अपडेट होकर 4 हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम 4 है ना। तो देखो ये मैक्स यहाँ पे इससे ग्रेटर नहीं है 1 से, बाकी सारे केस में ग्रेटर है, तो इन सारे केस में हमने क्या करा, आंसर को प्लस प्लस किया। ठीक है, ऐसे ही दूसरे जब आई इस पोजीशन पे होगा, यहाँ पे होगा, तो सारे आंसर यहाँ से निकल जाएंगे, उस आंसर को रिटर्न कर दिया। इसे कंपाइल करो, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो ऑर्डर ऑफ एन यहाँ जा रहा है, ऑर्डर ऑफ एन यानी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जा रहा है, और स्पेस हम कुछ ले नहीं रहे थे, ऑर्डर ऑफ 1 आ गया। एक्सपेक्टेड क्या है, ऑर्डर ऑफ एन 10⁵ है, ऑर्डर ऑफ एन में चाहिए सॉल्यूशन। स्पेस तो हमने लिया नहीं, लेकिन इस ऑर्डर ऑफ एन में कैसे सॉल्व करें, देखो यानी इस फोर लूप को हटा के हमें सोचना होगा कि कैसे इसे कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1 में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डर ऑफ एन ले रहा है। तो इसको देखते हैं कैसे ऑर्डर ऑफ 1 में थिंक कर सकते हैं। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा जो आंसर कब पॉसिबल नहीं है, जिस सब एरे का जो वैल्यू आए यानी मैक्सिमम वैल्यू आए, अगर वो के से लेस देन हुआ तो वो सब एरे हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। जैसे ये देखो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू क्या आया था 1 आया था, 1 देखो के से छोटा है या इक्वल है, ग्रेटर नहीं है, लेकिन तो ये सब एरे पार्ट नहीं लेगा। इसमें देखो मैक्सिमम क्या है 2 जो कि ग्रेटर आ गया, तो ये हमारा सब एरे में पार्ट लेगा। एक और एग्जांपल देखो, जैसे लेट सपोज हमारे पास इसकी ऑर्डरिंग में चेंज
एक एग्जांपल लेते हैं चलो। ठीक है, इसी एग्जांपल में जैसे देखो, अगर मैं के की वैल्यू क्या ले लूँ, 2 ले लेता हूँ कि हमारे पास 2 है। ठीक है, तो हमें देखना है ऐसे सब एरे जो 2 से ग्रेटर हो। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रहा है जो कि इक्वल आ गया। ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम 2 है। ये तो यानी ये दो देखो, ये कौन कौन से पॉसिबल नहीं है उन पे ध्यान देना बस। एक 1 पॉसिबल नहीं है, एक 2 पॉसिबल नहीं है, एक 1 और एक 2 दोनों नहीं। तो देखो इससे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसमें जो एरे है उसमें कितने एलिमेंट है जो के से इक्वल या लेस देन है। भैया एक 1 है एक 2 है, तो इन दोनों से बनने वाले सब एरे, हाँ, में से सब एरे जब इन दोनों से मिलके बनेगा या इंडिविजुअल से बनेगा तो उनका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा छोटा ही होगा के से, तो वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर नहीं होगा। समझ रहे हो? यानी अगर मैं टोटल सब एरे निकालूँ, ये पूरा टोटल है, उसमें से इन सब एरे को माइनस कर दो, देखो ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा टास्क क्या हो गया कि टोटल सब एरे निकालना और ये सब एरे निकालना, दोनों का सबट्रैक्ट करना। अब देखो ये यही क्वेश्चन में कह भी रहा है, क्योंकि अगर ये फोर लूप हमें हटाना है तो कुछ मैथमेटिकली लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जर्व करके, तो वही हमने यहाँ पे करा। ठीक है, तो अब टोटल देखते हैं टोटल सब एरे कैसे निकाल सकते हैं। टोटल सब एरे ध्यान से देखोगे तो यहीं पे बताता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें कितना साइज है, 4 साइज का है। तो देखो जब मैंने इस फर्स्ट 1 को लेकर के कितने पॉसिबल सब एरे बन सकते हैं, एक 1 हो गया, एक 1,2, एक 1,3, एक 1, टोटल कितने हो गए, 4। ऐसे ही अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 से बनने वाले कितने हैं, एक 2 हो गया, एक 2,3 और ये तो 3 आ गया। ऐसे ही 3 से 2 आ जाएगा ये, तो ये टोटल सब एरे हो गए। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं और अगर इसे रिवर्स करके लिखो तो क्या है, ये 1 + 2 + 3 + 4, ये क्या होता है, नेचुरल नंबर का सम। इसका देखोगे तो 4 × 5/2, यानी n = 4 था तो क्या आया, 4, 4 नेचुरल नंबर का सम आ गया। तो हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया कि टोटल सब एरे कितना होगा, n+1/2। देखो n 4 है, 4 + 1 5/2, 2 से डिवाइड किया 10 आ गया। तो 10 पॉसिबल है, यहाँ 4 आया, 7 और ये 3, 10 हो गया। ठीक है, तो ये टोटल सब एरे निकल गया। अब हमें सब, यानी जिसमें अगर n एलिमेंट है एक एरे में, तो उसमें जो टोटल सब एरे क्या आएगा, n+1/2। तो ठीक है, आगे बढ़ते। ठीक है, तो अब कितने एलिमेंट जो है के से लेस देन इक्वल टू है वो हम चेक कर लेते हैं। इसमें कितने, क्या ये लेस देन है, हाँ एक हो गया, लेस देन है नहीं, ग्रेटर देन हो गया नहीं नहीं, तो कितने हैं, एक एलिमेंट। तो इससे बनने वाले कितने टोटल सब एरे होंगे, सेम इक्वेशन लगा दो, 1 × 2/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया 1। देखो सिंगल एलिमेंट से एक ही सब एरे बन सकता है ना, एक 1। ठीक है, तो इसमें से वो सब टैग कर दो, टोटल क्या आ जाएगा, क्योंकि 4 साइज का है 9 माइनस जो हमारा आंसर नहीं देगा वो 1 है, यानी सॉरी टोटल 10 है, -1 9 आ गया। तो इसका आंसर देखो 9 आ गया। ठीक है, इसी एग्जांपल में सपोज करो के की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो आप काउंट निकालेंगे जहाँ पे कितने एलिमेंट है, लेस देन इक्वल टू 2 है। देखो ये लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ, लेस देन इक्वल टू है, हाँ, लेस देन इक्वल नहीं नहीं, तो कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट। तो इन 2 एलिमेंट से बनने वाले सब एरे क्या क्या होंगे, वो कितने टोटल है, देखो n एलिमेंट होता है इस एरे में, कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट के कितने निकले, 2n n+1/2, यानी 3 टोटल एलिमेंट बन सकते हैं। ठीक है, 3 वो कौन से होंगे, देखो एक सिंगल 1 ये रहा, एक 2, एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, और टोटल कितना साइज का है, ये 4 साइज का, तो 4 साइज में कैसे, 4 × 5/2, ये आ गया 10। 10 टोटल हो सकते थे। 3 ऐसे सब एरे हैं जिनमें जो है ये कंडीशन रीच नहीं होगी, क्योंकि उनका देखो मैक्सिमम क्या है 1, मैक्सिमम क्या है 2, जो कि ग्रेटर है ही नहीं, ये भी नहीं है, तो सब टेक, यानी इसका आंसर 7 आ गया। ठीक है भैया, सिंपल लग रहा है कि टोटल इससे निकल जाएगा। फिर हम काउंट निकाल लेंगे कि कितने छोटे एलिमेंट है के से लेस देन इक्वल टू, और उनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लेंगे। पर इसमें भी दिक्कत है, थोड़ा सा एक छोटा सा दिक्कत है, उसको डिस्कस करते हैं। के की वैल्यू 2 ही रहने दो। लेट सपोज मैं इसमें ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। हाँ, इसमें मैं एरे तो इनपुट में ये दे देता हूँ 2 1 3 एंड अगेन 2
इसकी 2 की जगह 4 डाल देते हैं। अब बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। टोटल भैया 10 होगा और अभी भी 2 ही एलिमेंट छोटे हैं, तो 2 एलिमेंट छोटे हो तो 2 इंटू 3 n+1/2 करने से 3 आ जाएगा, यानी 7 आना चाहिए। लेकिन इसका आंसर 7 नहीं है, इसका आंसर है 8। कैसे? देखो जब हम ये छोटे एलिमेंट हमने देखा, ये एलिमेंट देखा, हमने कहा 2 छोटे हैं, 2 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया 2 इंटू 3/2, तो ये आ गया 3। 3 कौन कौन से जरा लिखना। एक 1 है, एक 1 2 और एक 2। ठीक है, 1 तो पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? देखो 1 यहाँ है और ये यहाँ आ गया एक छोड़ के, ये क्या हो गया, सब सीक्वेंस हो गया, सब सीक्वेंस हो गया। ये सब एरे नहीं हुआ, सब एरे में हमें कंटिन्यूअस में लेना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ये इसमें दिक्कत है। यानी जब जब हमें ग्रेटर एलिमेंट मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उनका काउंट जो पहले था उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ देखो हम लेके चलेंगे काउंट, अभी क्या है 0 एलिमेंट है, उससे छोटे। हमने चेक किया छोटा है, नहीं। क्या छोटा है, हाँ काउंट हो गया 1। क्या इससे छोटा है, नहीं। जैसे ही ग्रेटर आ गया, ग्रेटर आने पे अभी जो काउंट पड़ा है यानी 1, इससे कितने सवेरे बन सकते हैं? 1 से भैया एक ही बनेगा, और इक्वेशन से भी निकाल सकते हो 1 इंटू 2/2 1। तो इसे सबट्रैक्ट कर दो टोटल में से। टोटल क्या था 10, उसमें से अगर 1 सबट्रैक्ट किया 9। फिर आगे बढ़े, अब सी को क्या कर दो, दोबारा सेट कर दो 0, क्योंकि कंटिन्यूअस में सिर्फ एक ही है। ठीक है, अब यहाँ देखा क्या छोटा है, हाँ फिर से देखो ये हो गया 1, फिर से निकाला 1 के लिए कितने टोटल सवेरे होगा 1 इंटू 2/2 फिर 1, यानी 8 आ गया आंसर। एक बड़ा एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये सवेरे है, इसका साइज कितना है 3 6 8 साइज का सवेरे है। तो टोटल आंसर जो पॉसिबल है क्या हो सकता है, 8 इंटू 9/2 4 36 आ गया, यानी टोटल 36 आंसर पॉसिबल। ठीक है, तो हमने कहा एक आई चलाएंगे यहाँ से और एक काउंटर लेके चलेंगे 0 इनिशियली। ये कितने एलिमेंट है जो लेस देन इक्वल टू के है, क्या ये लेस देन है, नहीं, तो आई को आगे बढ़ाया। क्या ये लेस देन, हाँ काउंट बढ़ा दिया। क्या ये लेस देन इक्वल टू है, नहीं। तो जैसे ही ये कंडीशन रीच हो जाती है जहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो अभी जितना काउंट है उससे हम सब एरे कितने बना सकते हैं, 1 इंटू 2/2 इस इक्वेशन से, तो ये आ गया 1, तो 1 सबट्रैक्ट कर दिया यानी 35। ठीक है, तो अब काउंट को दोबारा क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, काउंट 0, क्योंकि आई देखो यहाँ पे आएगा जो कि इससे ग्रेटर है, हमें लेस के लिए देखना है। ठीक है, फिर आई इस पोजीशन पे आया, लेस देन है, हाँ काउंट को इंक्रीज कर दो। क्या ये भी लेस देन है, हाँ ये भी काउंट को लेस देन और इक्वल टू भी चलेगा। क्या ये लेस देन है, नहीं। तो जैसे ये आ गया हम आंसर कैलकुलेट करें, देखो 2 एलिमेंट से टोटल सब एरे कितने बनेंगे, n+1/2 यानी 3। तो इसमें से 3 सबट्रैक्ट कर दो, यानी 35 से 3 चला गया 32। ठीक है, और आंसर आई को सी को दोबारा सेट कर दो 0, सी इक्वल टू 0। फिर आई इस पोजीशन पे है, इस पे आया, इस पे तो ग्रेटर था, चेक नहीं करेगा। ठीक है, इस पे चेक किया क्या छोटा है, हाँ, तो काउंट को बढ़ा दिया और फिर हम अपना आंसर को अपडेट कर दिए। तो 1 से कितने सवेरे बन सकते हैं, 1 इंटू 2/2 1, यानी इसमें से घटा दिया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 31 टोटल सवेरे। ठीक है, तो लॉजिक समझ के टोटल निकालेंगे और कंटिन्यूस देखो यहाँ से यहाँ कंटिन्यूस है, तो इससे देखो कितने पॉसिबल आंसर बन सकते हैं। एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 2,3 भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जब आई इस पॉइंट पे होगा तो इससे बनने वाले सारे सवेरे निकालूंगा, तो एक ये होगा, फिर ये आ जाएगा, समझ रहे हो? फिर आई अगर इस पोजीशन पे होगा तो ये तो इंडिविजुअली आ ही गया, तो देखो तीनों आ गए ना, एक एक। ठीक है, तो ये इसमें लॉजिक था कि टोटल में से हम सबट्रैक्ट कर देंगे जहाँ, एक मिनट, जहाँ जहाँ कंटिन्यूस आ रहा है, ये कंटिन्यूस था, ये था और ये, तो पहले ये 2 कंटिन्यूस था, तो 36 में से हमने 2 के लिए माइनस किया, सॉरी 2 नहीं, एक ही है, अभी क्या क्या सिर्फ 2 है ना छोटा और इक्वल टू। ठीक है, तो इसके लिए निकाला टोटल कितने आएंगे, तो एक से सिर्फ सिंगल बन सकता है, तो 35 हो गया। फिर ये दोनों इकट्ठे आ गए, तो 2 जब एलिमेंट होता है तो उससे टोटल कितने बन सकते हैं, 2 इंटू 3/2 यानी 3, तो इससे 3 कम कर दिया। फिर अगेन देखा हमने सिर्फ सिंगल एलिमेंट, तो इस तरह से तो टोटल में से सबट्रैक्ट करते जाना है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है, सिंपल है, इसमें एक दो ना जब समझना आए ना कोड तो ड्राई रन कर लिया करो। देखो 1 2 3 है,
अब हमें k की वैल्यू दे रखा है ये एग्जाम्पल, ठीक है, 1 3 2 और k की वैल्यू 2 दे रखा है। तो हम क्या चेक करते हैं 2 से छोटे कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट है। तो हम क्या कह देंगे डायरेक्टली कि टोटल इसमें कितना साइज का है 3, तो टोटल सब एरे होगा 3 इंटू n+1/2 से निकाल लेंगे 6। और क्योंकि दो छोटे एलिमेंट, तो दो छोटे के लिए कितने सब एरे पॉसिबल है 2 इंटू 3/2 3। तो इन दोनों सब्ट्रैक्ट करने में 3 आंसर, लेकिन इसका आंसर 3 नहीं होगा। देखो इसके टोटल सब एरे निकालो, पहले 1 निकलेगा, फिर 1,3, फिर 1,3,2, ठीक है, फिर 3 के पास गया, 3 से 3 बनेगा, एक 3,2 और 2 से सिर्फ 2 बनेगा, ठीक है। जब हम इसको 1 और 2, ये दो छोटे एलिमेंट है 1 एंड 2। अब इन दोनों से हम 3 कब कह रहे हैं कि इसका आंसर 3 टोटल सब एरे कब आएगा, एक तो 1 हो गया पॉसिबल, एक 2 हो गया, और एक दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, एक मिनट, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा 1,2। ये 3 हम कह रहे हैं। लेकिन देखो 1,2 अचीव ही नहीं होगा, क्योंकि 1,2 कंटिन्यूस नहीं है। देखो इस 3 इससे सवेरे में निकालो 1 आया, 1,2 आ रहा है कहीं पे, कहीं नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने कहा ये नहीं आएगा। तो इसलिए कंटिन्यूस निकालना, ये आ गया इतना पार्ट, तो इसके लिए सबट्रैक्ट कर दिया, फिर जैसे ही ग्रेटर आ गया दोबारा से 0 सेट कर दिया, फिर इससे क्या। इसका कोड देखते सिंपल सा, ठीक है, ये इसका कोड है। पहले आंसर लिया, टोटल आंसर कितना पॉसिबल है n+1/2, ठीक है। और ये टाइप कास्टिंग के लिए लॉन्ग लॉन्ग में हमने इसे कन्वर्ट कर, ठीक है। उसके बाद फोर लूप तो चलेगा ही एक सिंपल आई के लिए। फिर हम क्या चेक करें, अगर वो लेस देन इक्वल है तो उस काउंट को बढ़ा दो, और जैसे ही लेस देन इक्वल नहीं होगा तो एल्स पार्ट में जाएंगे, यानी ग्रेटर देन जैसे आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ सही से लिखता हूँ, आंसर, पहले आंसर था उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे जितना काउंट था उसके बनने वाले सब एरेस, और सी को दोबारा सेट कर दिया 0, ठीक है। तो ये इसका कोड हो गया, रन करते हैं, ठीक है, करेक्ट आया, सबमिट कर, टीएलई आ गया। देखो टीएलई क्यों आ रहा है, तो एक छोटा सा कैच रहेगा इसमें। देखो हम यहाँ पे आंसर कब कैलकुलेट कर रहे हैं, जब एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल है तो काउंट बढ़ा रहे हैं, जब ग्रेटर आए, है ना। अगर हमारा लास्ट एलिमेंट छोटा हुआ, जैसे देखो इस वाले एग्जांपल को देखते हैं, ये हमारे पास एरे, यानी के की वैल्यू क्या है 2 है, और सब एरे ये है। तो हमने चेक किया क्या ये 2 से छोटा है, सी इनिशियली 0 है, क्या 2 से छोटा है ये सॉरी 2 से छोटा है या इक्वल है, नहीं, इस पे आए, क्या छोटा है, हाँ, काउंट को 1 बढ़ा दिया, क्या ये छोटा है, हाँ, काउंट 2 हो गया। लेकिन इस केस का आंसर हमारा 0 आ रहा है, हाँ, क्या आ रहा है 6 आ रहा है। 6 क्या था, टोटल सब एरे इससे 3 साइज से कितना बन सकता है, तो आंसर, यानी इस एल्स पार्ट में हम गए ही नहीं। क्यों नहीं गए, क्योंकि देखो यहाँ पे छोटा मिला, ये भी छोटा मिला, और आगे एरे बाहर चला गया, तो हमने आंसर में से सबट्रैक्ट ही नहीं करा, यानी लास्ट में हमारा सी बच जाएगा 2। तो जो सी बच गया ना उसे लास्ट में भी कैलकुलेशन करो, यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ डालो कि जो एक्स्ट्रा सी बच जाएगा, क्योंकि हो सकता है ना हर केस के लिए लेस देन चेक कर रहा है, काउंट बढ़ा है, तो लास्ट एलिमेंट अगर लेस देन हुआ तो काउंट बढ़ा देगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाएगा जो कि आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो हम एल्स में गए ही नहीं, एल्स में ही आंसर की कैलकुलेशन हो रही थी, तो हमने कहा जो सी बच जाएगा, तो ये इसको यहाँ कमेंट कर सकते हो, रिमेनिंग सी। तो अब इसको करो, इसको इसी टेस्ट केस के लिए चलाते हैं, ठीक है, अब चल रहा है, अब सबमिट करते हैं, करेक्ट आ गया। तो ये इसका कोड था, देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन में जा रहे हैं, और बस सिंपल इफ एल्स, तो ये क्या होता है ऑर्डर ऑफ 1 में, स्पेस हमने कुछ लिया ही नहीं, तो ये इसके पीछे था लॉजिक। तो मेन इसमें कंसेप्ट क्या सीखने को मिला कि हमें टोटल सब एरे का फॉर्मूला ये होता है कि अगर पॉसिबल है, और हमने चेक किया कि के से हमें ग्रेटर चाहिए, तो हमने कहा कि जिस सब एरे में जो मैक्सिमम एलिमेंट है लेस देन इक्वल टू होगा, वो सब एरे हमारा आंसर का पार्ट नहीं होगा, तो हमने टोटल में से उसे सबट्रैक्ट कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।